आज अभी 15 अगस्त को हम उसी पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका बैकफुट पे आ गया है। और इसमें कोई डाउट मेरे तरफ से नहीं है कि अमेरिका आज बैकफुट पे है। चाहे वो राजनीतिक रूप से कह लीजिए, आर्थिक रूप से कह लीजिए, उसकी सैन्य क्षमता की बात कीजिए, उसके साख की बात कीजिए, हर तरफ अमेरिका को राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने और उनके खोखले दावे ने एक अमेरिका की साख पे तो लगाया ही है प्रश्न चिन्ह, उसके ताकत पे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आघात लगा है। जिस तरह से अमेरिका आया था और अब्राहम लिंकन को भेज दिया वहां से कि भाई आप जैसे वेनेजुएला में उन्होंने किया, 48 घंटे के अंदर उठा के ले गए और अब्राहम लिंकन को शिफ्ट कर दिया, अब हॉर्मुज में जाके एक्शन ले लो, जैसे ये तुरुप का पत्ता है वो चल दिया और सारी चीजें हो गई। आज वो अब्राहम लिंकन जो इनका युद्धपोत कैरियर है वो वापस जाने की कगार पे है। आप सोच नहीं, लीजिए, अब लगभग इस 6 खबर को महीने आपने होने को कैसे आए लिया रितु हो जी। और सुना हो इस खबर को या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन दामोदर जी, अभी कुछ ही दिन पहले तो खबर आई थी, ईरान की तरफ से ये रुख रखा गया था कि अब सीधे टारगेट पर अमेरिका की जमी होगी, अब जंग वहां पर होगी। अब सिर्फ और सिर्फ उन टारगेट्स को नहीं लॉक किया जाएगा जो खाड़ी में मौजूद हैं उनके बेसिस, अब अमेरिका के साथ 1-on-1 फाइट होगी। ये आंकलन इसके बाद किया गया था कि क्या ये साइबर वॉरफेयर होगा, क्या घुसपैठ करवाई जाएगी, क्या नशे का सामान भेजा जाएगा, अलग अलग प्रकार की भ्रांति की जो एनालिसिस इसके बाद रीडिंग सामने आई। अब इस कंडीशन में जब ईरान तेहरान मानने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका के कंडीशंस को, वहां लगता है कि कोई गुंजाइश बचती है इस तरीके की कि वहां वार्ता सफल हो पाए। देखिए रितु, एक बात ये समझनी होगी कि ईरान हर समय वार्ता के पक्ष में रहा है। पूरी लड़ाई को देखें तो एक चाहे कितनी भी जंग चलती रही हो, लेकिन उसने पाकिस्तान का चैनल, ओमान, कुवैत, इन सब के माध्यम से बात करने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान में एक जो धड़ा है IRGC का, उसको शायद ये नहीं भाता कि इस समय शांति हो या अमेरिका के साथ कोई समझौता हो। तो उसने भी जितनी भी इनकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी जो साइन हुआ इनका जिनेवा के अंदर, उस पर भी पाकिस्तान की पहल पर उस पर भी उसने अपनी एक ऐसी प्रतिक्रिया दी। जब ट्रीटी साइन हो रही थी उसी समय उन्होंने कुछ कमर्शियल शिप पे अटैक किया। तो ये साफ जाहिर था कि ईरान के अंदर दो धड़े हैं, जो एक तो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ समझौता हो, पर दूसरा धड़ा कहीं ना कहीं IRGC जो समर्थक वो बिल्कुल नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ समझौता हो। वो पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हैं और अमेरिका को एक तरह से एक सबक सिखाना चाहते हो, अपना प्रभुत्व ईरान के ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, जो कि लगभग अब नजर भी आ रहा है कि IRGC का वर्चस्व इस समय ईरान की लीडरशिप पे पूरी तरह से है। दूसरी बात है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से पहल करता है तो सबसे पहले, और इस समय जो मसला बचा है पूरी लड़ाई का, एक आप देखें, अगर एक तरह से एक डाट को कनेक्ट करें तो अमेरिका ने सबसे पहले इनकी लीडरशिप, रिजीम चेंज, लीडरशिप चेंज, जाने कितनी बातें, लोकतंत्र स्थापित करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खामेनेई वहां से फर्स्ट आके के कई एलिमिनेशन के चीजें अलावा कोई बॉटलनेक सक्सेस में नहीं लग रहा है स्टेट ऑफ मुझे। होमरूल पे आ जाती हैं। और स्टेट ऑफ होमरूज अब इस समय जो सबसे बड़ा सरदर्द है वो स्टेट ऑफ होमरूज है कि उसको कैसे ओपन किया जाए, प्री वॉर कंडीशन पे लाया जाए। वो तो होने से रहा, ईरान ने मना कर दिया है कि ऐसा तो अब कभी नहीं होगा कि होमरूज जो है इस लड़ाई से पहले की स्थिति पे आ जाए। और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है कि अमेरिका के लिए गले की फांस बच चुका है। यहाँ से एक ऑनरेबल एग्जिट करना, उनको इस लड़ाई से एक जीत की स्थिति को दुनिया के सामने दिखाना और निकल जाना, अमेरिका वही यही चाहता है। पर ईरान ऐसा नहीं होने देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो कुछ भी हो जाए, ईरान और अमेरिका को इसकी वाहवाही लूटने नहीं देगा कि उसने ईरान को हरा दिया। बेशक ईरान का नुकसान बराबर हुआ, ये कहना गलत होगा कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ या ईरान शांति नहीं चाहता, लेकिन ईरान ये भी नहीं चाहता कि अमेरिका इसको ऐसे क्लेम कर ले जाए कि अमेरिका ने ईरान को हरा दिया। बिल्कुल तय है, IRGC कहीं ना कहीं ऐसी किसी भी पहल को रोकने की पूरी कोशिश करेगी उसके। और एक चीज जो आपने अभी बोली थी, ऐसा कुछ समय पहले पता लगा भी है कि अमेरिका के अंदर ईरान ने कुछ अपने संदिग्ध नहीं, लड़ाके हो या सकता है कि फाइटर्स अगर मैं ये बात बोलूँ तो ओवर हाइप्ड लगे, लेकिन SK मलिक सर, वो फाइनल अटैक नजर नहीं आ रहा है जिसकी बात हर दफा डोनाल्ड ट्रम्प ने की। कभी सिविलाइजेशंस मिटा देने को बात कही, कभी कहा कि फर्स्ट खामेनेई को हमने एलिमिनेट कर दिया, एपिक फ्यूरी सक्सेसफुल हो गई। अगर हो गई तो आज तेहरान पर काबू क्यों नहीं चल रहा है, और अगर नहीं हुई है तो इसे एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है अमेरिका को। हो सकता है कि जंग में अभी भी वो चाह रहे हो कि कोई एक गुंजाइश बची हो। रितु जी, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। देखिए, 6 महीने का एनालिसिस ये कहता है कि ये युद्ध इसी तरह से आगे चलता रहेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोनों साइड के पास हाई स्टेक्स लगे हैं।
अगर ईरान इस चीज को हारता है तो समझ लिए ईरान का हाल, जैसे हमारे वक्ताओं ने बोला, इराक की तर्ज पर होना लाजमी है, वक्त लगेगा। लेकिन अगर अमेरिका हारता है, उसके स्टेक्स इतने हाई हैं, आप ये समझ लिए, मैं मतलब इसको संक्षेप में बोल दूं, टी डॉलरेशन की जो प्रोसेस चलती है बीच बीच में और जिसके खिलाफ अमेरिका छटपटाता है, उसको बड़ी तेजी मिलेगी। दूसरा, जितने ये कंट्रीज हैं, जीसीसी कंट्रीज, जो अमेरिका के लिए, अमेरिका का के दोस्त हैं और रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, 40-50 साल से हो गए हैं, नहीं तो फिर कौन ये सा सब उससे छिटकने ऐसा शुरू हो हथियार जाएंगे। इस्तेमाल करेगा ईरान जो सीधे अमेरिकी जमी को टारगेट बना दे? ये भी दिलचस्प है। रितु जी, खुर्रमशहर भी नहीं पहुंचेगा, शाहिद भी नहीं पहुंचेगा, फिर कौन सा हथियार ऐसा रखा है तुरुप का इक्का? रितु जी देखिए, कोई भी अगर किसी देश को अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जब अटेन करने होते हैं, मिलिट्री एक वन ऑफ द टूल्स होता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक जो ब्लॉकेड है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड में टाइम लगता है। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करो, उसके डिविडेंड आने में टाइम लगता है। मुझे लगता है कि अमेरिका चारों तरफ से इसको जो इकोनॉमिक वो करेगा, टाइम लगेगा, लेकिन उसके अंदर उसकी कमजोरी इंटरनल इतनी आ जाएगी कि उसको एक्सप्लॉइट बाद में करेगा। और मेरा असेसमेंट ये है कि CIA मोसाद बैठी है अपने टारगेट्स की क्लैरिटी के लिए। जैसे क्लैरिटी आएगी, दोबारा से फिर एक वेव आएगी और फिर दोबारा से टारगेट को हिट किया जाएगा निश्चित रूप से। तो मिलिट्री इज नॉट द ओनली ऑप्शन, अब मिलिट्री पर्पस इज क्या द रहेगा? फॉरमोस्ट ऑप्शन। इवन इफ आप टारगेट सेट करते हैं, अब पर्पस क्या रहेगा? खामने को एलिमिनेट कर दिया ना, न्यूक्लियर तौर पर आपने अभी ऐसी कंडीशंस रखी हुई है, आप क्या टारगेट पर सेट करेंगे? रितु जी, टारगेट सेट यही है कि वहां के जो हार्डलाइंस है उनको 1 बाय 1 एलिमिनेट किया। जैसे आप देखिए गाजा का हाल देखिए ना, गाजा का हाल नहीं होना था अगर एक एक करके उनके लीडर्स को एलिमिनेट नहीं करना था। हिजबुल्लाह के जो एलिमिनेट किए गए, तो हिजबुल्लाह घुटने पर नहीं आना था। यही बात है कि हूती उनसे दूर पड़ता है, हूती पे फोकस कर भी नहीं रहे हैं क्योंकि हूती का मेन फोकस सऊदी अरब है। यहां पर जो होगा वो यही होगा कि जो उनके हार्डलाइनर्स है, इनको एलिमिनेट करके वहां पर धीरे धीरे एक सॉफ्ट पावर का इंग्रेस किया जाए, सॉफ्ट पावर को उस वहां पे ईरान के अंदर आने दिया जाए। और इसीलिए साथ साथ ये बहुत सारे पैरेलल चीजें चलती है, कोई एक चीज को एकदम से कहना उचित नहीं होगा। हार्डलाइनर होगा जो अगर मैं है, बोलूं, लेकिन क्या इसमें कोई हकीकत है? हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तपेश सर, ये मुझे जरा बताइएगा कि ये क्या एग्जैगरेशन हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, हथियारों की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शंस बढ़ा रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन क्या ये कह देना कि अब सीधे अमेरिकी सरजमी टारगेट पर होगी, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बोल गए ईरानी रजीम के लोग? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि ईरान के अंदर आज इतनी हिम्मत भी है कि वो अमेरिकन सरजमी को टारगेट कर दे। देखिए, अगर अमेरिका को टारगेट कर दिया तो फिर हम ये सब बातें नहीं कर रहे होंगे कि क्या ट्रंप इलेक्शन हार जाएंगे, क्या $300 बिलियन का खर्चा हो जाएगा वॉर में, और ये कितने हथियार उसके पास हैं। अमेरिका विल लूज हेल ऑन ईरान। देखिए, अभी इशू बहुत सारे हैं, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री सब साथ में चल रहा है। ट्रंप इस चीज से डेफिनेटली फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं। बहुत ही आसान रास्ता था ट्रंप के पास और ईरान के पास कि प्री 20 फरवरी जैसी सिचुएशन कर दी जाए तो आज ट्रंप वहां से निकल सकते हैं बड़े आराम से। बट प्रॉब्लम, मैंने जो कहा कि IRGC में इतने हार्डलाइनर हैं अब, और उन्होंने जो कंट्रोल कर लिया है, आरागची और गलीबाफ जैसे थोड़े जो सॉफ्ट लोग थे उनको अब साइड लाइन कर दिया है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। देखिए, अगर मैं एक ईरानियन की तरह सोचता हूं तो मुझे ये पता है कि ये जो बार बार होना है उसको एक बार में खत्म करें। वहां की सभ्यता भी ऐसी है, वहां के लोग भी ऐसे हैं। अब वो इस मूड में है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें ले डूबेंगे साथ में, लेकिन अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और इधर अमेरिका जो है, आपको क्या लगता है, हम हमेशा हर वॉर में बात करते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका हार गया, और इजरायली क्या चाह रहे और होंगे? इतने पैसे इजरायली क्या चाह रहे होंगे? इजरायली क्या चाह रहे हैं? ईरान का तो पता है कि ईरान तो बदले की आग में जल रहा है। इजरायली क्या चाह रहे हैं? नहीं, इजराइल तो कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका इस वॉर से निकले, क्योंकि जो स्थिति आज की डेट में ईरान की है वो बहुत दिनों से इजराइल की है। अब आप खुद सोच, इजराइल के पाले में खुद को रख के देखिए कि आप जो है उसको 12 महीने 24 घंटे आप उस थ्रेट में कैसे सरवाइव करते हो। इतने सारे जो आपके प्रॉक्सीज चारों तरफ बैठे हुए जो ईरान सपोर्टेड है, ईरान ने कसम खा रखी है कि इजराइल को इस जमीन से मिटा देंगे। तो फिर इजराइल के लिए भी वही है, वो भी आर पार की लड़ाई चाहता है। एक्चुअली अमेरिका को, चाहे वो मुसाद, चाहे बेंजामिन साहब हो, हर चाहते ही है कि अमेरिका इस लड़ाई में रहे और एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए। अब आर पार की लड़ाई लेकिन दामोदर जी, इसी पर एक प्रश्न आपसे। एक तरफ एक पाले में मैं रख दूं वार्ता को,
दूसरे पाले में मैं रख दूं कि इस वॉर को और इनिशिएट करके आर पार वाली जंग हो जाए, पलड़ा कहाँ भारी है? अमेरिका कौन से वाले पर ज्यादा फोकस कर रहा होगा? अमेरिका एज ऑन डेट जो फोकस कर रहा है वो इस दामोदर समय जी, इस दामोदर वॉर जी, से ठीक है। देखिए रितु, अगर मौजूदा हालात का एनालिसिस किया जाए, जिस तरह से अमेरिका में चुनाव, ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर है इस चीज़ का कहीं ना कहीं कि इस वार को एक एंड देना है आपको, लेकिन ईरान जो यही कमजोरी है अमेरिका की जिसका ईरान बार बार फायदा उठाता है, उसे पता है कि अमेरिका इसको ज़्यादा लंबे समय तक लेके जाने पे सस्टेन करना उसके लिए बहुत कॉस्ट करेगा। पर ऐसा कहना कि अमेरिका बिल्कुल सरेंडर कर देगा ईरान के सामने, वो भी एग्जैगरेशन होगा और कहीं ना कहीं अमेरिका की ताकतों का जो सही आकलन नहीं होगा। पर बात करने की जब बात आती है तो निश्चित तौर से अमेरिका ने ये पहल की थी और सबको पता है कि पाकिस्तान को आगे किया गया था इस बात के लिए। तो मैं आज भी ये मानता हूं कि अगर वार्ता की सही पहल होती, लेकिन एक चीज जो रितु बहुत बड़ा फैक्टर है कि ईरान के ऊपर अब वो ट्रस्ट अमेरिका को नहीं और किसी भी एजेंसी को नहीं होगा, क्योंकि जब बातचीत चल रही थी तो वो जो बहुत बड़ी गलती थी ईरान ने करी थी कमर्शियल शिप पे अटैक करना, मुझे लगता है कि उसके बाद से अमेरिका ने ये बात समझ ली है कि ईरान वार्ता करना ही नहीं चाहता और इसीलिए वो किसी न किसी तरह से अब दूसरे चैनल, डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ साथ ईरान को और तरह से प्रेशर करना, चाहे उनके फॉरेन जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको सीज करना हो, जितना उनके एसेट्स हैं फॉरेन में उनको सीज करना हो, या और भी तरीके हैं जो कूटनीतिक, उन सबको लगा के ईरान को घुटनों पे लाया जाए। सीधी लड़ाई की जब बात आती तो आप याद करेंगे जब शुरू में बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी हुई कि हम बूट ऑन ग्राउंड करेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प ने कई बार बोला। अभी इससे पहले कुछ दिन पहले पिकॉक्स पे अटैक करने के लिए उन्होंने बोला था, किया कुछ भी नहीं। तो ये बात अमेरिका भी समझता है कि लड़ाई की कीमत उन्हें बहुत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। अब एक ऑनरेबल एग्जिट लिया जाए यहाँ से और किसी भी तरह ईरान से समझौता किया जाए। पर अगर ये समझा जाए कि नहीं ईरान के आगे अमेरिका घुटने टेक रहा है तो ये गलत होगा। ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत बड़ा फर्क है और कोई भी ऐसा दुस्साहस ईरान की तरफ से अगर होता है अमेरिकन सरजमीन पे तो यकीन करिए कि ईरान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें एक रीडिंग मेरी इस पर अजिताभ सर से भी बनती है। अजिताभ सर, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? हॉर्मूज पर अभी वो मीटर बढ़ने वाला है क्या, जिसमें नाकेबंदी बनाम नाकेबंदी की हम अभी जंग देख रहे हैं, ये यहीं तक केंद्रित रहेगा या इससे ज्यादा कुछ इनिशिएट और इंस्टिगेट होने वाला है? देखिए रितु जी, पिछले 47 साल से अमेरिका ने सारे साम दाम दंड भेद सारे नीतियों को अपना लिया और ईरान निश्चित रूप से बहुत कमजोर हुआ है, तबाह हुआ है, बर्बादी हुई है, लेकिन अभी वो सरेंडर करने की स्थिति में नहीं है, न करेगा, बल्कि उसने अमेरिका को एक्सपोज करके रख दिया, अमेरिका की कमजोरी को उभार करके रख दिया। और तो और देखिए, आज खाड़ी के देशों के बीच अगर खाड़ी मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो अमेरिका दो घड़े में एक तरह से बट गया है। एक प्रो इजराइल ग्रुप हो गया जो एक अब्राहम एकॉर्ड ग्रुप जिसको कह लीजिए, और दूसरा एक मक्का ग्रुप हो गया जो अमेरिका के पैरेलली एक तरह से कहिए अमेरिका के न चाहते हुए भी खड़ा हो गया। और दोनों यहाँ पे उनकी अपने परमुटेशन कम्बिनेशन हो। निश्चित रूप से इजराइल को तो अब मान्यता मिलने से रही, अब्राहम एकॉर्ड वर्सेस उसके अगेंस्ट है, और ईरान अपनी साख बचाने में इस सेंस में हुआ है सफल कि इस्लामिक रेजिम में कहां से शुरू किया था कि परमाणु प्रोग्राम को हटाएंगे, और आज अमेरिका हॉर्मुज पे आके उसकी प्रायोरिटी ही चेंज हो गई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।